तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बच्चों यहाँ पर ले करके आए बच्चों आप लोगों के लिए बच्चों आपका जो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों क्लास 9th का, उसका बच्चों आपका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं बच्चों साइंस का। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका नवंबर 2024 का बच्चों क्वेश्चन पेपर है जो कि बच्चों आपका विज्ञान का है। और बच्चों आपका विषय कोड 112 है। बच्चों एग्जाम के लिए बच्चों आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। और बच्चों आपका एग्जाम जो होगा बच्चों वो कुल मिलाकर के 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप लोग को बता देता हूँ कि मेरा एग्जाम में जो है बच्चों कल भी बच्चों टोटल का टोटल बच्चों क्वेश्चन मेरा जो है मैच कर गया था, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक है बच्चों, तो आज भी मेरा जो है 100% बच्चों वही क्वेश्चन है, तो उसी तरह से बच्चों आज भी हमारा क्वेश्चन जो है 100% मैच करेगा। ठीक है, तो जरा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों कि आपके एग्जाम में जो है बच्चों कल क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप सबसे पहले स्क्रीन पे आइएगा बच्चों। यहाँ पे कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा संवेग और आवेग का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि किसी द्रव्यमान एम की जिसका वेग जो है भी होता है। ठीक है, और तो इसका संवेग बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या लगाना है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम भी होगा। क्या होगा बच्चों, एम भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 3 पे आते हैं। कहता है बंदूक का प्रतिक्षेप एवं संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कौन है। तो बच्चों ये जो है आपका 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग है। ठीक है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा बच्चों। कहता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों दाब का एसआई मात्रक जो है वो बच्चों आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बच्चों कहता है क्या कि पानी के घनत्व का मान कितना होता है। तो बच्चों आपको याद रखिएगा पानी के घनत्व का मान जो होता है बच्चों वो 1000 किलोग्राम जो है प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे 6 नंबर में कहता है बच्चों कि किसी ताप पर पानी का महत्तम तापमान जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा 6 का आंसर क्या होगा बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे बच्चों आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही होने वाला है। और जो बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए और जो न्यू है बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों का यहाँ पे हर महीने जो है आप लोग के लिए ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आता हूँ बहुत मेहनत से बच्चों। और साथ में बच्चों आप लोगों का बिहार बोर्ड का जो है बच्चों कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों तैयारी भी करवाता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, और साथ में बच्चों नोट्स भी देता हूँ। चलिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे कहता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जूल होता है बच्चों। कहता है एक वाट बराबर कितना होता है। तो बच्चों 1 वाट बराबर कितना होगा, तो बच्चों 1 जूल होता है। ठीक है बच्चों, 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल होता है। ठीक है बच्चों, कहता है क्या एम द्रव्यमान के 2 पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं। ठीक है, इसकी गति जो है गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो गतिज यहाँ पे बच्चों गतिज ऊर्जा का अनुपात जो पूछा है बच्चों ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर पे आते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ पे कहता है क्या कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा 6 गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, 9 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 11 नंबर में कहता है वह कोलाइड अवस्था जिसकी वायु परीक्षण जो है माध्यम होता है। तो वह क्या कहलाता है बच्चों, तो वह जो है आपका वह कोलाइड कौन सा कोलाइड हो जाएगा बच्चों, तो 11 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ई, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एरोसॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एरोसॉल। अगला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन बच्चों इसमें से कौन सा नहीं है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है ना, जल का जमना जो है बच्चों ये आपका रासायनिक परिवर्तन ना होकर के ये बच्चों आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन में कहता है बच्चों निम्नलिखित में कौन जो है विलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे विलियन जो हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सियाही जो होता है बच्चों ये एक प्रकार का विलियन है। चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है उपधातु के इनमें से क्या गुण होते हैं। तो उपधातु जो होते हैं बच्चों ये आपका क्या होता है, तो ये मध्यवर्ती, धातु और अधातु के क्या होते हैं बच्चों, तो मध्यवर्ती होते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों 14 का हो जाएगा सी, ठीक है। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन जो है समांग है। तो बच्चों 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रक्त जो होता है ये समांग है, ठीक है बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कहता है सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित करने पर क्या होता है। तो बच्चों वो जो है क्या हो जाएगा बच्चों, वो जो है बच्चों आपका कठोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 AMU, ठीक है प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में जो है किस अणु की परमाणुकता 3 होती है। तो बच्चों SO3 जो बच्चों आपको दिख रहा है 19 का आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है क्या कि 22 जो है यहाँ पे 22 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना होगा, ठीक है बच्चों। 22 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना होगा। तो बच्चों 22 का आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। 1 मोल आयन, ठीक है बच्चों, 1 मोल, ठीक है बच्चों, 1 मोल आयन बच्चों 1 मोलर आयन होगा। आप लोग को बच्चों मैं बता देता हूं कि मैं जो हूं प्रत्येक दिन बच्चों आप लोगों के लिए 8:30 बजे बच्चों रात में जो है लाइव आकर के बच्चों आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो आप लोग बच्चों कंटिन्यू क्लास भी आकर के करिएगा, ठीक है बच्चों। और जो है दिन में बच्चों 10:30 बजे मैं लाइव आकर के क्लास लेता हूँ। तो बच्चों आप ये भी क्लास को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे बच्चों मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ और यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कहता है समुद्री घोड़ा जो है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का श्रेणी है। तो बच्चों किस वर्ग का श्रेणी हो जाएगा बच्चों समुद्री घोड़ा। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 21 का आंसर क्या होगा बच्चों, तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जलीय, ठीक, मछली जीव का, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मेरुदंड जो है रज्जु के किस जंतु में नहीं पाया जाता है। मेरुदंड जो है वह किस जंतु में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों 22 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्डमैनिया, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल उपस्थित होता है। तो बच्चों 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिनिया, ठीक है बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहता है कि निम्नलिखित में किसमें जो है अमोनिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। कहता है वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो बच्चों 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस को, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 25 नंबर तक आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पे बनाना है बच्चों, ठीक है। इससे आगे बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में बच्चों। आप लोग जो है बच्चों क्लास किए शुरू से अंत तक बच्चों, बहुत अच्छा है। मैं बच्चों आप लोगों के लिए जो है अब सब्जेक्टिव का वीडियो बच्चों ला रहा हूं। तो आप लोग बच्चों शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। फिर से हम बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।